नमस्ते, मैं अंजलि चौहान। आजकल हर कोई जिसको देखो भाग दौड़ में रहता है, आगे बढ़ने की कोशिश में रहता है, जिसकी वजह से वो हर समय टेंशन में रहता है। चाहे वो आपके माइंड की स्ट्रेस हो या फिर शारीरिक स्ट्रेस हो, यानी कि हर समय का स्ट्रेस तो बना ही रहता है। चाहे घर पे रहने वाली एक साधारण महिला हो या फिर ऑफिस जाने वाला कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। तो आज हम एक ऐसा अभ्यास सीखेंगे जिससे अभ्यास से आप अपने तनाव को दूर कर पाएंगे। चाहे वो शारीरिक तनाव हो, चाहे वो मानसिक तनाव हो, चाहे आपके दिमाग पे बने रहने वाला स्ट्रेस हो। तो ऐसी एक बहुत ही सरल सी मुद्रा है। इस मुद्रा को करने से, ये शारीरिक मुद्रा है, हस्त मुद्रा नहीं है, तो ये आपके स्ट्रेस को दूर करती है और साथ साथ में बहुत सारे आपको हेल्थ बेनिफिट भी पहुंचाती है। चाहे वो हेयर फॉल हो, आपका चेहरे का चमकना हो, आपके डाइजेशन का अच्छा होना हो, आपके कंधों की प्रॉब्लम हो या आपकी रीढ़ से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो। तो चलिए ये देखते हैं कैसे करनी है ये मुद्रा। तो ये आसन नहीं है, ये है एक मुद्रा, जो कि कुछ मुद्रा ऐसी होती हैं जिसको हम शरीर के द्वारा करते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, अपने आप इस तरीके से दोनों पैरों को आगे पीछे रख लेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी प्रैक्टिस है। दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, कंधों को पूरी तरीके से खोल लें। जितना कंधों को खोलोगे उतने कंधों में भी आराम आएगा और आपके लंग्स भी खुलेंगे। तो धीरे धीरे डीप इनहेल करें, पूरी तरीके से कंधों को पीछे ले जाते हुए अपनी कलाई को पकड़ना है या फिर फिंगर को लॉक करना है और एक्सेल करते हुए आगे झुकेंगे। हाथों को ऊपर उठाना है, जितना ऊपर उठा सकते हैं। और यहाँ पर बने रहना है जितनी देर आप सहजता से बने रहें। जैसे शुरुआत आप 30 सेकंड के साथ कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे 1 मिनट तक भी रुक सकते हैं। तो इससे होगा क्या, आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपके ब्रेन की तरफ बढ़ने लगेगा, जिससे जो मानसिक तनाव है वो दूर होगा। आपका माइंड शार्प और रिलैक्स हो जाएगा। जो दिन भर का तनाव, टेंशन, गुस्सा सब दूर हो जाएगा और सुबह सुबह करेंगे तो दिन बहुत अच्छा जाएगा। फिर दूसरा, आपका अगर हेयर फॉल होता है तो उसमें भी फ़ायदा पहुंचाता है, क्योंकि आपके जो पूरा ब्रेन है वो भी एक्टिव होता है और हेयर फॉल के लिए भी ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपका फेस चमकने लगता है क्योंकि फेस में भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इसी के साथ साथ आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। जिनको कब्ज़, गैस, एसिडिटी या फिर मोटापे की भी समस्या है उसमें भी फ़ायदा पहुंचाता है। जैसे आप आगे झुकते हैं तो आपका जो पेट है वो अंदर की तरफ दबता है और जिससे आपका जठराग्नि बढ़ता है और पाचन की समस्याएं दूर होती हैं। इसी के साथ साथ जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो स्पाइन को रिलैक्स कर देती है, तो स्पाइन को भी रिलैक्स करने में आपकी मदद करती है और कंधों को भी खोलती है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं किस तरीके से इस अभ्यास को आपको करना चाहिए। और इसके लिए दोनों लेग्स को आगे पीछे रख लेते हैं इस तरीके से। इस बार थोड़ा साइड से देख लेते हैं। तो करना क्या है, अपनी रिस्ट को आपने होल्ड कर लिया या फिर ऐसे फिंगर को लॉक कर लिया, जैसे आप चाहें। कंधों को पीछे की तरफ खोल लें इस तरीके से, श्वास अंदर भरें और एक्सेल करते हुए आगे झुकें। हिप्स को ऊपर नहीं उठाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं जा पा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना झुक पा रहे हैं तो यहीं तक रुक जाएं। तो शुरू में आप कम नीचे जा पाएंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा अभ्यास करने लगेंगे। तो इस तरीके से शुरू में 30 सेकंड के साथ शुरू करते हुए 1 मिनट तक आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन कुछ सावधानियां भी हैं किनको ये प्रैक्टिस नहीं करनी है। अगर आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तब आप इतनी देर आगे झुककर होल्ड नहीं कर सकते, तो आपको ये अभ्यास अवॉइड करना चाहिए अगर आपको बहुत दर्द है तो। इसी के साथ साथ जिनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है उन्हें भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो कुछ, या फिर हाई ब्लड प्रेशर है तो उस कंडीशन में आप अगर जाते भी आगे तो बहुत ज़्यादा देर ना रुकें और तुरंत वापस आ जाएं। तो ये कुछ सावधानियां हैं, यानी कि सर्वाइकल, माइग्रेन और हाई ब्लड प्रेशर। तो इन कंडीशन में आप इस आसन का अभ्यास, इस मुद्रा का अभ्यास ना करें। बाकी सब इस आसन का, इस मुद्रा का अभ्यास आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।